एक बार आपका दोबारा से स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां पर हमने पिछली वीडियो में फ्रैक्शन का इंट्रो पार्ट सीखा था कि फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। और फ्रैक्शन के हमने डिफरेंट कंपोनेंट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अच्छे से समझा था कि न्यूमरेटर का क्या मतलब होता है और डिनोमिनेटर का क्या मतलब होता है। तो इस वीडियो में हम फ्रैक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन कितने कितने प्रकार के होते हैं। तो आपके सिलेबस में फ्रैक्शन को 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। सबसे पहला फ्रैक्शन है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, और सेकंड फ्रैक्शन है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और लास्ट वन जो है आपका वो है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इनके नाम से ही क्लियर होता है इनकी डेफिनेशन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है कि कोई भी फ्रैक्शन जो कि एक डेफिनिट ऑर्डर में है। डेफिनिट ऑर्डर का मतलब उसका हम फिगर इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई हमें फ्रैक्शन गिवन है, यहाँ पर हमने एक फ्रैक्शन लिया है 2/4। तो अगर 2/4 का आपको फिगर ड्रॉ करने के लिए कहा जाएगा तो आप क्या करेंगे, एक सर्कल या कोई सा भी शेप बनाएंगे, उसको 4 इक्वल पार्ट में बांटेंगे। जैसे हम यहाँ पर मान लीजिए एक स्क्वायर बनाते हैं, तो स्क्वायर बनाने के बाद हम इसको 4 इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे। तो ये हमने 4 इक्वल पार्ट्स में इसको बांट दिया। अगर हमें कोई कहता है कि इसका 2/4 फ्रैक्शन लिखो, 2/4 पार्ट लिखो, तो हम 2 पार्ट ले सकते हैं 4 पार्ट में से। लेकिन अगर कोई हमें कहता है कि आप इसका उल्टा लो, तो उल्टा लेने का मतलब है कि 4/2। उल्टा लेने का मतलब हो गया कि अब हमें इसी स्क्वायर को 4 पार्ट में ना बांट करके टोटल पार्ट इसका 2 करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमने 2 लिखा है। तो इसका हम टोटल 2 इक्वल पार्ट करेंगे, और 2 इक्वल पार्ट करने के बाद हमें न्यूमरेटर में बोल रहा है कि 4 पार्ट लो। तो इसका हम फिगर जो है ड्रॉ नहीं कर सकते। तो हमने देखा कि ये जो फ्रैक्शन है 2/4, जो 2/4 फ्रैक्शन है, ये एक डेफिनिट ऑर्डर में है। इसका फिगर ड्रॉ किया जा सकता है, डेफिनिट ऑर्डर में है। तो इसका ऑर्डर डेफिनिट है, तो डेफिनिट होने की वजह से ये फ्रैक्शन जो होगा वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। और जिसका फिगर हम इजीली ड्रॉ नहीं कर सकते वो आपका क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की यही खासियत है कि आपको कभी भी कोई भी फ्रैक्शन इम्प्रॉपर देगा, तो अगर आप उसका फिगर बनाना चाहेंगे तो आप वो फिगर ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि यहाँ पर टोटल पार्ट जो होगा वो कम होगा, कंपेयर करेंगे पार्ट टेकन से। तो टेकन पार्ट ज़्यादा होगा। अब आपकी बुक में जो डेफिनेशन लिखी होती है प्रॉपर फ्रैक्शन की, उस फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग चलें तो प्रॉपर फ्रैक्शन में उसमें लिखा होता है कि न्यूमरेटर आपका क्या होता है, लेस होता है डिनोमिनेटर से। प्रॉपर फ्रैक्शन की यही खासियत है कि न्यूमरेटर जो होगा वो डिनोमिनेटर से लेस होता है, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। तो छोटा होने का क्या मतलब हुआ, जब आपको डिनोमिनेटर बड़ा दिया रहेगा। बड़ा देने का मतलब आपके पास टोटल पार्ट ज़्यादा हैं, न्यूमरेटर छोटा है, मतलब आपके पास जो पार्ट्स टेकन है वो कम है। तो इजीली आप उसमें से बड़े में से छोटा वाला पार्ट ले सकते हैं। लेकिन जब बात आएगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, तो जस्ट इसी का उल्टा हो जाएगा। जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात आएगी तो यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा, यानी कि आपका टोटल पार्ट कम हो जाएगा। और जब टोटल पार्ट आपका कम हो जाएगा तो न्यूमरेटर आप ले ही नहीं पाओगे। अगर आपको एक पिज़्ज़ा दिया गया, उस पिज़्ज़ा को अगर 2 इक्वल पार्ट में बांट दिया गया, और कोई कह रहा है इसमें से आप 4 इक्वल पार्ट निकालो, 4 निकालो, तो आप 4 कहाँ निकालोगे, आपने तो 2 ही पार्ट में डिवाइड किया ना। तो यही होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब जिसका न्यूमरेटर छोटा है, तो छोटा होने का मतलब हम उसमें से ईजिली पार्ट्स को ले सकते हैं। और डिनोमिनेटर जिसमें छोटा होगा उसको इम्प्रॉपर बोलेंगे, क्योंकि उसमें हमारे पास टोटल पार्ट कम है और पार्ट्स टेकन हमारे पास ज़्यादा है। तो बात आती है मिक्स्ड फ्रैक्शन की। तो हमने प्रॉपर सीखा, इम्प्रॉपर सीखा, अब लास्ट फ्रैक्शन जो आता है वो आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन के नाम से ही क्लियर है कि ये मिक्सचर है। मिक्सचर का मतलब किसी 2 चीज़ या 3 चीज़ से मिल करके ये बनाए कोई फ्रैक्शन होगा। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन की डेफिनेशन में आप जाएं तो ये एक ऐसा फ्रैक्शन होता है जो एक होल नंबर और साथ में एक फ्रैक्शन का मिक्सचर होता है। तो होल नंबर का मतलब क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4 ये सारे नंबर हैं, होल नंबर हैं। तो जैसे कि आपको अगर कोई फ्रैक्शन इस रिस्पेक्ट में दिखता है, तो आप छोटी क्लासों में पढ़े होंगे कि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है, लेकिन ये कैसे होता है यहाँ पर आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब हमने सीखा कि किसी चीज़ का मिक्सचर है। तो मिक्सचर किस चीज़ का है, होल नंबर का। तो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर 2 जो है वो हमारा फ्रैक्शन से बाहर है, ये होल नंबर है। और ये जो हमारा फ्रैक्शन है ये फ्रैक्शन हो जाएगा। तो ये आपका 2 जो हो गया वो होल पार्ट हो गया और ये फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। तो इन दोनों से मिल करके जो फ्रैक्शन बनेगा 2 होल 1/2, ये होगा हमारा 1 मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसीलिए इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको, 2 होल 1/2/2 जैसा आपको अच्छा लगे।
तो 2 होल का मतलब यहाँ पर क्या है कि 2 हमारा होल नंबर है, इसीलिए इसको 2 होल पढ़ा जा रहा है, और 1/2 जो है वो हमारा फ्रैक्शन है। तो ये हो गया आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात। अब बात आती है कि जब भी आपको क्वेश्चन में मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन रहेगा, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन का हम ना ऐड कर पाएंगे, ना सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, ना मल्टीप्लाई, ना डिवाइड। तो सबसे पहले कभी में भी मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको दिखे तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को आपको तुरंत चेंज कर देना है, किसमें? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब यहाँ पर क्यों इम्प्रॉपर हुआ, प्रॉपर क्यों नहीं हुआ, वो भी हम अच्छे से समझेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन आपका हो यहाँ पर था 2 होल 1/2। अगर इसको बात करें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलने की, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलने के लिए कोई बहुत बड़ा रूल नहीं है, बहुत ईजी रूल है, ये लोग आप अधिकतर लोग जानते होंगे। तो यहाँ पर आप इस तरीके से प्रोसेस कराइए। सबसे पहले आप 2 को और इस 2 को मल्टीप्लाई कराइए। जो होल पार्ट है और डिनोमिनेटर, कभी भी होल पार्ट और डिनोमिनेटर को आप मल्टीप्लाई कराएंगे। जो यहाँ पर आपको नंबर मिलेगा, जैसे कि हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 2 4 मिलेगा। अब ये जो 4 आपको नंबर मिलेगा उसको आपको न्यूमरेटर वाले पार्ट में ऐड करा देना है, और तो 4 और +1 क्या हो जाएगा आपके पास, हो जाएगा 5। और डिनोमिनेटर कभी भी आप चेंज नहीं करोगे, आप उसको वैसे का वैसे लिख दोगे, क्योंकि टोटल पार्ट कभी चेंज थोड़े ना होता है। हमेशा अगर कितना भी पार्ट जो हम ले रहे हैं वो हम चेंज कर सकते हैं ना। टोटल पार्ट अगर पिज्ज़ा का 2 हिस्सा कर दिए, 2 ही हिस्सा रहेगा। अब आप देखिए यहाँ पर हमने क्यों बोला इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही बदलो, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्यों नहीं बदल सकते? तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलने का कारण यही है कि आपको जब भी डिनोमिनेटर दिया होगा तो आप उसको किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो इसका मतलब ये नंबर डिनोमिनेटर से बड़ा ही होगा, और जोड़ेंगे तो और बड़ा होगा। इसका मतलब आपको न्यूमरेटर हमेशा बड़ा ही मिलेगा। यही कारण है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप हमेशा इम्प्रॉपर में ही बदलते हैं, प्रॉपर में नहीं बदलते। तो यहाँ पर हमने तीनों फ्रैक्शन के डेफिनीशन की बात कर ली। प्रॉपर फ्रैक्शन एक बार मैं दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब हो गया कि आप उसका फिगर ईजिली ड्रॉ कर सकेंगे, उसका न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से या जितना हम पार्ट ले रहे हैं टोटल पार्ट से हमेशा कम होगा। और बात करें इम्प्रॉपर की, तो इम्प्रॉपर में आपका जो टोटल पार्ट होगा वो कम होगा पार्ट टेकन से। तो यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। और मिक्स्ड की बात करें तो मिक्स्ड में आपको 2 चीज़ का मिक्सचर मिलेगा। पहला जो होगा वो होल नंबर होगा और दूसरा जो होगा वो आपका फ्रैक्शन होगा। यहाँ पर हमने उसके एग्जाम्पल भी लिए। मिक्स्ड को हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना भी सीखा, और इम्प्रॉपर ही क्यों, प्रॉपर क्यों नहीं, उसका भी मैंने आपको रीज़न अच्छे से समझा दिया। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। तो फ्रैक्शन ऑफ नंबर लाइन को समझने के लिए आपको सबसे पहले प्रॉपर और इम्प्रॉपर को अच्छे से जानना होगा, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले अच्छे से सीखा है, क्योंकि इससे आपका जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर हो जाता है नंबर लाइन को, फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का, और इजी भी हो जाता है। जो हम नॉर्मल डिवीज़न करके फिर उसके बाद पार्टीशन करके पॉइंट रखते हैं, उससे अच्छा है कि अगर हम प्रॉपर और इम्प्रॉपर को जानें तो हम इजीली फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं कैसे ये टॉपिक किया जाता है। तो सबसे पहले हम कोई एक फ्रैक्शन लेंगे, जो भी कोई सा भी आप ले सकते हो, प्रॉपर इम्प्रॉपर कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लेते हैं यहाँ पर एक फ्रैक्शन 3/7 करके। तो आप 3/7 को देख ही रहे हैं कि आपके पास टोटल पार्ट 7 है, उसमें से आपको 3 लेना है, तो आप इजीली ले लेंगे। तो सीधा सीधा ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया आपका, ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। अब सबसे पहले नंबर लाइन होती क्या है? नंबर लाइन जो होती है एक ऐसी लाइन होती है जिस पर हम डिफरेंट नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट 0 ले लिया, उसके बाद हम जब राइट साइड चलेंगे तो हम पॉजिटिव नंबर लेते जाएंगे 1 2 3, और साथ में आपको ये ध्यान देना होता है कि ये आपकी इसका जो सेपरेशन होता है, डिस्टेंस होती है, बराबर होनी चाहिए, तो आपकी नंबर लाइन एकदम सटीक बनेगी। 3 के बाद आप इधर 4 आ जाएंगे, इधर आएंगे तो आप नेगेटिव नंबर लेंगे -1, इधर लेंगे -2, इधर लेंगे -3, ऐसे ऐसे सो ऑन। अब बात आती है 3/7 को फ्रैक्शन पे रिप्रेजेंट करते कैसे हैं। तो 3/7 आपका एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में मैं आपको ये बता दूं कि कोई सा भी प्रॉपर फ्रैक्शन हो, अगर उसका नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन है तो वो 0 और 1 के बीच में ही आएगा, और वो आगे नहीं जा सकता। ये पॉसिबल ही नहीं है कि अगर कोई प्रॉपर फ्रैक्शन हो और उसको हमें रिप्रेजेंट करना हो तो वो 0 और 1 के कहीं बाहर जाए। वो डेफिनेट है कि वो 0 और 1 के बीच में ही आएगा। तो आने की तो बात समझ में आ गई कि कहाँ आएगा। अब इसको रिप्रेजेंट करना कैसे है, तो देखिए हम इसको थोड़ा नंबर लाइन को ब्रॉड करते हैं, क्योंकि हमें 0 और 1 में के बीच में बनाना है, तो हमें वहाँ थोड़ा सा प्लेस चाहिए होगा।
जैसे कि हमने यहाँ पर 0 लिया और 1 को यहाँ कहीं ले लिया, उसके बाद आप 2 कहीं पर भी ले लीजिए, डॉट डॉट 2 आपको, लेकिन हाँ ऐसा लेना है कि सेपरेशन ज़रूरी नहीं होना चाहिए आपको दिखाने के लिए कि सेपरेशन बराबर बड़ा हो, कैसे भी आप ले सकते हो। यहाँ पर -1 ले लिया, -2 ले लिया, कुछ नंबर एक्स्ट्रा हमें दिखाने होंगे, तो लगना भी तो चाहिए कि ये फ्रैक्शन है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, डॉट पे नहीं। तो सबसे पहले आपको फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग नॉर्मल जैसे हम फिगर बनाया करते थे ना, कि आप कोई सभी फिगर ले करके 7 पार्ट में उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते थे, उसके बाद 3 पार्ट में आप बनाते थे, सेम यहाँ पर भी वही करना है कि 0 से 1 के बीच में आपको 7 इक्वल पार्ट्स लेने हैं। 7 इक्वल पार्ट्स का मतलब इसको आप छोड़ दीजिए, यहाँ से गिनना शुरू करिए लाइन को। पहली लाइन ये हो गई, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं और ये सातवीं जो होगी वो 1 पे आएगी। अब इसमें से आपको क्या करना है, जो टोटल 3 पार्ट है, जो तीसरी लाइन है, आपको उसी पर इस फ्रैक्शन को ले लेना है, यही आपका 3/7 होगा। ठीक है, तो ईजी है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन अगर आपको पता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसका जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन होगा वो 0 और 1 के बीच में होगा। और किस तरह से करना है वो भी मैंने आपको समझाया कि 0 से 1 के बीच में आपको डिनोमिनेटर में जो भी दिया है उतना पार्ट आप टोटल कर लीजिए, और उसमें से न्यूमरेटर में जो दिया है थर्ड पार्ट पे आप जा कर के डॉटेड लाइन या कुछ डार्क मार्क दे दीजिए, वही आपका वो जो पॉइंट होगा वही आपका उस फ्रैक्शन का पॉइंट होगा रिप्रेजेंटेशन का। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन ये हो गया। अब बात आती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले आप ये जानिए कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में बदलना होगा, बिना उसके कि हम इसको ईजिली नहीं कर पाएंगे। अभी तक हम क्या करते थे, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में बदलते थे। यहाँ पर मिक्स्ड हमें दिया रहता था, मल्टीप्लाई करा के ऐड करा के उसके बाद इसको इम्प्रॉपर में बदल देते। अब हमें उल्टा करना है, इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में करना है। अगर ये चीज़ हमें समझ में आ गई तो ये हमारे लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। तो सबसे पहले यही वाला इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ले लेते हैं 5/2। तो ये 5/2 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 5/2, जहाँ पर आपका न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो हम यहाँ पर पार्ट नहीं ले सकते, इसलिए ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलने का बहुत ही सिंपल रूल होता है। आपका जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा डिवाइज़र का रोल प्ले करता है, तो ये डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर को डिवाइड कराएगा। अब आप डिवाइड कराइए, आपको मिलेगा क्या, 2 2 जा 4, और यहाँ पर आपका रिमाइंडर 1 बच जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर ये जो 2 है ये डिवाइड हो गया, इस फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड में बदल रहे हैं, तो ये जो है 2 डिवाइड हो गया। अब जो डिवाइड हो गया वो बाहर निकल गया, क्योंकि वो उसका काम पूरा हो चुका, बाहर निकल गया मतलब वो होल पार्ट में चला जाएगा। होल पार्ट तो अकेला होता है, होल पार्ट अकेला होता है, तो इसको हमने बाहर ले लिया। और जो हमारे पास डिनोमिनेटर था वो चेंज नहीं होगा, 2 है तो 2 ही रहेगा, और जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा वो अकेला न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो इस फ्रैक्शन को हमने 2 होल 1/2 मिक्स्ड में बदल दिया। फिर से बताता हूँ, तो इसको आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करा देना है। डिवाइड कराएंगे तो अगर ये इम्प्रॉपर है तो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, कहीं कहीं पर हो सकता है, तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो आपको एक नंबर मिल जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर ले लेते हैं 6/2, तो अगर ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो आपको 3 मिल जाएगा, तो 3 एक नंबर है, आप आसानी से इस पर रिप्रेजेंट कर देंगे 3। लेकिन अगर जब डिवाइड नहीं होगा तो आपका जो कोशेंट बनेगा, कोशेंट को आप क्या करोगे, होल नंबर के रूप में बाहर ले लोगे, और डिनोमिनेटर आपका वही रहेगा, चेंज होगा नहीं, जो रिमाइंडर होगा वो चला जाएगा न्यूमरेटर में। अब देखिए, अब इसको रिप्रेजेंट करना बहुत ही ईजी हो जाता है हमारे लिए। क्या करना है हमको, फिर से वही नंबर लाइन हम ड्रॉ करेंगे लंबी सी। अब यहाँ पर जैसे हमने आपको यहाँ बताया, प्रॉपर फ्रैक्शन में कोई सा भी नंबर अगर रिप्रेजेंट, कोई सा भी फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए कह रहा है तो वो 0 और 1 के बीच में ही आता है। तो इम्प्रॉपर में कहाँ पर आएगा, इसका भी तो कोई ना कोई रूल होगा, इसका भी रूल है। तो यहाँ पर जो आपका होल नंबर है, अगर बात करें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, तो उसका रिप्रेजेंटेशन जो आपका होल नंबर आया है फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, उसके बाद ही होगा। जैसे कि यहाँ पर 2 है तो हम सबसे पहले 1 और 2 ये बना लेंगे। अब जो हमारा फ्रैक्शन आएगा वो 2 के बाद ही आएगा, आपको करना कुछ नहीं है, 2 और 3 के बीच में थोड़ी सी गैपिंग बढ़ा देनी है, क्योंकि आपको यहीं पर कहीं नंबर लाइन, कहीं रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। तो आप बढ़ाने के बाद क्या करेंगे, आप 2 पर आएंगे, और उसके बाद आपको गिवन है कि आपको 2 के आगे टोटल 2 पार्ट एक्स्ट्रा करने हैं 2 और 3 के बीच में। तो 2 और 3 के बीच में आप क्या करोगे, 2 पार्ट एक्स्ट्रा करने का मतलब आप यहाँ 1 लेंगे और आपका 2 यहाँ आएगा। तो 1 और 2, अब आपको बोला क्या गया है, इसमें से पहला वाला पार्ट ले लीजिए, तो ये जो आपका फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा 2 होल 1/2।
फिर से देखिए, आप 2 पे आए, 2 पे आने के बाद आपने 2 एक्स्ट्रा पार्ट किया, जिसमें से आपका पहला ये हो गया, सेकंड वाला जो नंबर पे होता है। उसके बाद 2 पार्ट करने के बाद आपको बोला क्या गया न्यूमरेटर में, एक पार्ट आपको लेना है, तो आपने पहला पार्ट ले लिया। तो ये जो आपका फ्रैक्शन हो गया यहाँ पर ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब बात आती है कि अब डिवाइड करने का भी एक रूल होता है कि आप डिवाइड करके भी लगा सकते हो। तो डिवाइड करने का भी रूल वही है, उसी तरीके का। ये बहुत इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। आप डिवाइड करोगे, आप डेसिमल में ले जाओगे, उसमें आपको टाइम लगेगा, लेकिन ये इजी तरीका होता है, मैं उसको भी बता देता हूँ। तो इसको डिवाइड करेंगे आप, 2 2 जा 4, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 में से 4 जाएगा 1। आप यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे। अब डेसिमल लगाने की वजह से आप जानते होंगे एक जीरो बढ़ाया जाता है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा क्या, 2.5। 2.5 का मतलब क्या कि आपको 2.5 का मतलब हो गया कि 2 और 3 के बीच में आधा पार्ट आपको लेना है। तो आधा पार्ट, अगर 2 और 3 को आधे आधे पार्ट में, 2.5 का मतलब 2 और ये 0.5 का मतलब आधा, तो 2 और 3 के बीच में आधा पार्ट ये तो आएगा। 2 आपने ये ले लिया, 0.5 आपने ले लिया, बात बराबर है। तो जो आपको इजी तरीका लगे वो आपके लिए सूटेबल होगा। तो मैंने आपको बताया कि प्रॉपर को और इम्प्रॉपर को, फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब बात आती है मिक्स्ड फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने की। तो मान लीजिए आपको कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन है, 5 होल 2/7 समथिंग। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने बताया ही, इम्प्रॉपर को आप बदल रहे थे मिक्स्ड में, तो पहले से मिक्स्ड में दिया है तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। तो प्रॉपर फ्रैक्शन को बदलने के लिए, अगर प्रॉपर है तो वो 0 और 1 के बीच में ही आएगा। आपको जो टोटल पार्ट नीचे दिया है, 0 के बाद आपको उतने पार्ट करने हैं, और जो न्यूमरेटर में दिया है उतने पार्ट आपको ले लेने हैं। जैसे यहाँ पर हमने 7 पार्ट किया और थर्ड पार्ट ले लिया। और इम्प्रॉपर में, इम्प्रॉपर को सबसे पहले आप मिक्स्ड में बदलोगे डिवाइड करके। जो डिवाइड करने के बाद जब आप मिक्स्ड में बदल लोगे तो आपको जो होल पार्ट मिलेगा, उसके आगे आपको जो डिनोमिनेटर में पार्ट गिवन है उतने पार्ट करने हैं, और न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग पार्ट ले लेने हैं। तो ये हमारा टोटल कॉन्सेप्ट था कि फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे करते हैं। तो आई होप इट वाज हेल्पफुल फॉर यू, और आप अपने एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने में एबल होंगे। थैंक यू सो मच।